हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम लोग फिर से शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का जो पार्ट छोड़ रखा था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन के 5.3 की एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा था और कुछ को मैंने बोला था कि सेम कंसेप्ट पे है, आप ट्राई करिएगा। तो आज चलिए उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप ट्राई कर लिए होंगे आई होप। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5 था एनसीईआरटी के 5.3 की। तो क्वेश्चन क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये क्वेश्चन था। इसको मैंने कहा था कि आप एक बार ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो हम लोग इसमें साथ में सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था, जैसे यहाँ पे इसका निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना मीन्स डिफरेंट डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा, वाई हुआ रहा होगा और एक्स क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। मतलब वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फंक्शन रहा होगा। तभी हमको डी वाई बाई डी एक्स इस इक्वेशन को निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 100। ये है। अब यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ये किससे वो हो रहा है, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन से कंपेयर करने पे मिलेगा। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, 2 है। तो क्या आ जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन होता था एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन की वैल्यू 2 है, एक्स एन माइनस 1 करेंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा प्लस। और वेरिएबल देखिए सेम है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो दोनों सेम वेरिएबल है, वही रहेगा। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये एक्स है, ये वाई है, और वाई को देखिए हमने क्या बोला, एफ ऑफ एक्स है। मीन्स क्या हो गया, ये एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स मीन्स एक सेम वेरिएबल दो प्रोडक्ट, सेम वेरिएबल के दो फंक्शन प्रोडक्ट में है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल आपको पता होगा, एक्स डी बाई डी एक्स वाई का प्लस वाई डी बाई डी एक्स एक्स, ये होगा ठीक। यहाँ पे फिर प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर है। तो वाई स्क्वायर का कैसे करेंगे, पहले वाई स्क्वायर का पहले डिफ्रेंसिएशन करते हैं। वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का किए तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 2x हो जाएगा। यहाँ पे 2 माइनस 1 गया तो 1 बचेगा तो 2x हो गया। सेम इसी तरीके यहाँ पे भी 2y हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सेम वेरिएबल था, एक x भी था, यहाँ पे भी x था। तो यहाँ डी बाई डी एक्स कट के 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल चेंज है, यहाँ पे देखिए नीचे x है ऊपर y है। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। इसको मैंने बताया भी था आपको कि यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ऊपर डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना था। तो डी वाई बाई डी एक्स ये हो जाएगा वेरिएबल का। और यहाँ पे 100 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास टोटल आंसर क्या आएगा, 2x, यहाँ पे 2 माइनस 1 करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस x डी वाई बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स ही बनेगा y, और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें तो ये क्या बनेगा, 2x प्लस y एक साथ कर लेते हैं, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2y बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 2x प्लस y का होल ब्रैकेट। फिर अभी इसको यहाँ नहीं करते, नेक्स्ट लाइन में डिवीजन कर देंगे। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो अभी हमारे डी वाई बाई डी एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में ये भी है, तो इसको उधर आर एच एस में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस वाई अपॉन में x प्लस 2y। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ x के साथ में 2 मल्टीप्लाई है और y अकेले है, नीचे में y के साथ में 2 मल्टीप्लाई है, x अकेले है। तो यहाँ पे काट मत दीजिएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक। ये था पहला क्वेश्चन, आपसे बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। इसका निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे भाई डिपेंडेंट कौन है, वाई, इंडिपेंडेंट कौन है, एक्स। तो अब चलते हैं इसके निकालते हैं। तो क्या करेंगे, पहले डी बाई डी एक्स लिख लेते हैं सबके लिए। तो डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स
वाई क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 81। अब यहाँ पे करेंगे तो वही एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला, एन एक्स टू द पावर एन एन माइनस वन, तो ये 3x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भाई फिर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर वाई लिखा है, मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स ये बन रहा होगा। तो फिर वही सेम वेरिएबल प्रोडक्ट में आ गए, तो यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर एज इट इज पहला फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो फिर वाई एज इट इज डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का करेंगे डिफ्रेंसिएशन, ठीक। फिर प्लस सेम चीज यहाँ पे भी एक्स वाई स्क्वायर में फॉलो होगा, तो एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स एक्स, प्लस अब वाई को वाई क्यूब के लिए करेंगे तो सेम वही उस तरीके 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और 81 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 81 क्या है, कांस्टेंट है। तो आगे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफ्रेंसिएशन हुआ था एक्स के रिस्पेक्ट में, अब यहाँ पे वाई एज इट इज इनटू में अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या करेंगे 2x आ जाएगा, और डी एक्स डी एक्स बचेगा, कट जाएगा। सेम इसी तरीके x यहाँ पे आएगा, वाई स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y आएगा, बट यहाँ पे और क्या बच जाएगा 2y सॉरी डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल किसका कर रहे हैं y का, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यही डी वाई बाई डी एक्स। अगर एक तरीके से आप और समझाएं, मैं समझा दूं तो जैसे यहाँ पे समझिए y इज इक्वल टू आर क्यूब लिखा है, ठीक है। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है r। तो अब अगर हम इसको बोलो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3r स्क्वायर तो कर देंगे, बट यहाँ पे क्या करते हैं, जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया है और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो उसको एज इट इज लिख देते हैं, यही इसी को बोलते हैं, यही बार बार हम लोग कर रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो y इज इक्वल टू आर क्यूब था, अगर मान लें लेट कर लें तो y का r पे डिपेंड कर रहा है, बट हमको y का x के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डिफरेंशिएशन वही होगा, बट लास्ट में क्या हो जाएगा डी आर बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम इसी तरीके यहाँ पे देखिए y भी डिपेंडेंट वेरिएबल था, बट उसको हम लोगों ने क्या किया, y का डिफरेंशिएशन तो कर दे रहे हैं बट वो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या जा रहा है डी वाई बाई डी एक्स आ जा रहा है बार बार। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस तरीके से भी, और यही पूरा फंडा एओडी में काम आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। चलिए अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आ गया 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा x का, 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमको निकालना क्या है डी वाई बाई डी एक्स, एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे लिखा है टर्म, एक टर्म यहाँ पे है, एक टर्म यहाँ पे है, इन तीनों टर्म को कॉमन लेंगे तो क्या लिखा है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में अब देखिए ये वाला टर्म बचा, ये टर्म बचा और ये वाला बचा, तो क्या क्या है 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक बच गया ना 2xy इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन लेते हैं क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, प्लस या इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस पूरा बाहर ले लेते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसको ब्रैकेट के साथ में उधर शिफ्ट करते हैं। फिर यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, उसको नीचे डिवाइड कर देंगे तो माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, ये थे क्वेश्चन हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। अब इसका भी निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखें तो साइन स्क्वायर वाई है तो पहले डी बाई डी एक्स सबके लिए लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स के। ठीक, ये लिखा है।
अब देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी ये चीजें बताई हैं, साइन स्क्वायर वाई लिखा है, इसका मीन क्या है कि साइन वाई का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये साइन स्क्वायर वाई के स्थान पे होगा साइन स्क्वायर होल वाई है, ताकि आपको आसानी आ जाए डिफ्रेंसिएशन करने में। तो साइन वाई, क्योंकि हमको साइन वाई का पता है और साइन स्क्वायर वाई का नहीं पता है, तो हम लोग साइन स्क्वायर वाई को कैसे लिखते हैं, साइन वाई का होल स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो पहले इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स लास्ट में लिख देंगे। तो साइन वाई होल स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 साइन वाई, इसको चैन रूल से ओपन करेंगे क्योंकि इसको एक्स लेट किए हैं, अभी माइंड में आप एक्स लेट करके चल रहे हैं, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो इसको क्या ओपन कर दिया एक्स टू द पावर एन वाले फॉर्मूले से, तो क्या आ गया 2 साइन वाई। अब यहाँ पे अगर देखें तो n माइनस वन क्या होगा 2 माइनस 1, तो मतलब 1 आ जाएगा। फिर चैन रूल से इसको ओपन करेंगे, डी बाई डी एक्स साइन ऑफ वाई, अब साइन ऑफ वाई का करना है, ठीक है, इसको आप खुद समझ लीजिएगा। फिर प्लस, क्योंकि इसको एक्स लेट किया था हम लोगों ने, फिर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई का करना है। अब देखो एक्स वाई दोनों वेरिएबल एक साथ लिखे हैं, तो ये क्या है हमारा एक्स वाई क्या है, दोनों कॉस का एंगल है। अब चाहे एक्स वाई को टी लेट कर लो या कुछ भी लेट कर लो, ये दोनों क्या लिखे हैं, कॉस का एंगल लिखा है। ठीक, आपको ये समझना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आता है माइनस साइन एक्स वाई, क्योंकि एंगल जो भी है वही एंगल लिखेंगे, तो साइन एक्स वाई, फिर एक्स वाई का करेंगे डिफरेंशिएशन। क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट में वो तो एंगल है नहीं, वो तो हमने बनाया है, वेरिएबल दोनों लिखा है, तो उसको फिर से डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा। तो डी चैन रूल लगा के, तो डी बाई डी एक्स एक्स वाई हो गया। फिर के क्या होगा हमारा, एक कांस्टेंट होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीजें मैं मिटा देता हूं, आपको पता है। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा 2 साइन वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस वाई, और बाद में क्या बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, क्योंकि वाई का कर रहे हैं ना भाई, तो वाई और एक्स सेम वेरिएबल होता, सेम वेरिएबल का सेम वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते तो ना बचता। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल जिसका कर रहे हैं वो दूसरा वेरिएबल है और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो भी दूसरा है, तो इसलिए यहाँ पे बच गया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस हो जाएगा, माइनस साइन वाई है, साइन एक्स वाई है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई। अब यहाँ पे फिर वही प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो क्या हो जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे 1 आ जाएगा। अब इतनी बार इसको कर लिया, अब आपको पता ही चल गया होगा 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन, ये अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या देखो, अगर आपको इनवर्स टेग्नोमेट्री पढ़ा था तो वहां पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आप यहाँ पे ध्यान दे तो वही चीज सेम चीज यहाँ पे लिखी है 2 साइन वाई कॉस वाई, तो इसको साइन 2 वाई लिख सकते हैं अगर आपको लिखना हुआ तो, साइन 2 वाई, नहीं तो ऐसे भी रहने देंगे, आप अपने बुक में आंसर देख लीजिएगा, जो आएगा उसी हिसाब से लिख दीजिए। अगर ये रहेगा तो यही रहने दीजिएगा, नहीं तो साइन 2 वाई भी होगा, तो ये साइन 2 वाई का फॉर्मूला ही लिखा है, और इनटू में एक्स साइन एक्स वाई, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, इसको RHS में भेज देते हैं तो वाई साइन एक्स वाई, चलो हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा साइन 2 वाई माइनस एक्स ऑफ साइन एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई साइन एक्स ऑफ वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा हमारा लोग का वाई साइन एक्स ऑफ वाई अपॉन में साइन 2 वाई माइनस एक्स साइन एक्स ऑफ वाई। ये आ गया हमारा पूरा आंसर। आई होप यू आर गेटिंग वेरी वेल। आपको कुछ भी दिक्कत आएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। ये आपका अगर एक बार फिर से समझें तो ये था आपका क्वेश्चन। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले साइन स्क्वायर वाई लिखा था तो उसको साइन वाई का होल स्क्वायर कर दिया ताकि आसानी पड़ जाए
हमको डिफ्रेंसिएशन करने में, और साइन वाई को अपने माइंड में एक्स लेट कर लिया, तो इसको क्या कर दे 2x का डिफ्रेंसिएशन हम लोग को पता है, तो ये हो गया 2x। सेम उसी तरीके फिर चैन रूल से साइन वाई का कर दिया, फिर कॉस एक्स वाई में एक्स वाई एंगल था तो उसको साइन एक्स वाई किया, फिर एंगल एग्जैक्ट में ये एंगल है नहीं, अगर एक वेरिएबल होता तो कर देते, लेकिन दोनों वेरिएबल प्रेजेंट है इसलिए इसका चैन रूल लगा के आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर यहीं पे कॉस एक्स वाई के बजाय कॉस एक्स लिखा होता तो एक ही बार करते, या कॉस वाई लिखा होता तो कॉस वाई कर देते, डी वाई बाई डी एक्स लास्ट में कर देते, बट यहाँ पे दोनों वेरिएबल प्रेजेंट है इसलिए हमको चैन रूल लगा के आगे सॉल्व करना पड़ेगा। जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल से सॉल्व होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। ठीक, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 ये दिया है। तो अगर अब देखें निकालना है हमको क्या, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, चलिए निकालते हैं। तो डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1। अब इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको इजीली पता चल जाता होगा कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पता चल जाता है तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने में इजी हो जाएगा। अब वही सेम चीज फिर साइन स्क्वायर एक्स लिखा है तो इसको क्या लिख लेंगे, साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 साइन ऑफ एक्स इंटू में फिर डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का भी करेंगे चैन रूल से, फिर प्लस यहाँ पे सेम उसी तरीके कॉस स्क्वायर वाई का करेंगे तो 2 कॉस वाई, फिर कॉस का भी करेंगे डी बाई डी एक्स, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका 1 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स, एक्स का फिर एक्स के साथ में 1 आ जाएगा, 2 कॉस वाई का करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन वाई, फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या बना, फिर वही cos 2 थीटा का साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, साइन 2 थीटा एक्स थीटा के प्लेस पे क्या है एक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स साइन 2x माइनस ऑफ, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है 2 cos y इंटू साइन वाई, तो साइन वाई कॉस वाई वही सेम, देखिए वही चीजें लिखा है। यहाँ पे एक्स के वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है वाई है, तो इसको क्या लिख लेंगे साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन 2x। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स लिखें क्या आ जाएगा साइन 2x अपॉन में साइन 2y, क्योंकि माइनस माइनस कट गए तो ये आ जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स। आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लास्ट वीडियो में हमने आपको ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया था, और कैसे बताया था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बता के। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, एक तो अभी लास्ट 2 वीडियो में मैंने लास्ट 2 एग्जाम्पल में सॉल्व आपसे डिस्कस किया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी एक फॉर्मूला आता है साइन 2 थीटा का, और ये साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में होता है। टेन थीटा के टर्म में क्या होता है 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। इसके मदद से हमने लास्ट वीडियो में आपको इसको सॉल्व करके दिखाया था। अब अगर एक बार मैं फिर से सॉल्व कर देता हूं आपको, अगर यहाँ पे x इज इक्वल टेन थीटा रिप्लेस कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही होगा। अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दें तो यही चीज आएगी। तो हम इसको क्या रिप्लेस कर सकते हैं, यही तो है ना, ये देखो यही चीजें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये क्या होता है साइन 2 थीटा होता है। तो इसको ऐसे ही किया था ना, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसको रिप्लेस कर दिया साइन 2 थीटा से, साइन 2 थीटा से। तो ये क्या हो जाएगा साइन साइन कंपेयर करेंगे तो कट जाएगा, एक इनवर्स में लिखा है एक साइन में लिखा है। इनवर्स का मतलब क्या होता है 1 बाई साइन ही लिखा होगा ना, तो 1 बाई साइन और साइन कंपेयर होके कट जाएगा और बचेगा क्या 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 टेन इनवर्स एक्स आ जाता है। तो ये अगर डिफ्रेंसिएशन करें इसका तो डी वाई बाई डी एक्स
डी वाई बाई डी एक्स अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यही आंसर आया था, लास्ट वीडियो में हम इसको बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये गिवन है, भी निकालना है dy बाई डी एक्स। अब हमने आपको बोला था कि थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला देख के आइएगा, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सेम चीज़ वही यहाँ पे भी x इज इक्वल टू टेन थीटा लेट करते हैं, टेन थीटा लेट करेंगे तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, ये टेन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर आपको याद हो तो ये पूरा फॉर्मूला जो लिखा है टेन 3 थीटा का लिखा है, 3 टेन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, टेन 3 थीटा से, तो टेन इनवर्स टेन 3 थीटा का फॉर्मूला है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। यहाँ पे टेन टेन का फिर कंपैरिजन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 थीटा अकेले बचेगा, y इज इक्वल टू, तो अब थीटा की वैल्यू निकालें यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे देखें, ये लिया है ना, लेट किया है हम लोगों ने, तो यहाँ पे अगर देखें तो x इज इक्वल टू टेन थीटा था, ऐसे x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन उधर चला जाएगा, तो टेन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x, ये बना थीटा की वैल्यू। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो y इज इक्वल टू 3 टेन इनवर्स x, और अब dy बाई डी एक्स करते हैं, डी बाई डी एक्स 3 टेन इनवर्स x, तो क्या आ जाएगा, 3 टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इनटू में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टोटल आंसर क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। अब डिफरेंशिएशन अब आपको इजी लगने लगा होगा। 11 क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए और 11 में भी कुछ लिखा है, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, ये लिखा है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा है ये, कि x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, बट x की वैल्यू 1 से छोटी भी है। तो किसके किसके बीच में लाई कर रही है, अगर देखें तो 0 की वैल्यू ये 0 है, ये 1 है, तो इसके बीच में x की वैल्यू लाई करेगी 0.1 से लेके 0.9 के बीच में वैल्यू लाई कर रही है x की, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के रखा है, तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 1 होती है ना। अगर रेंज देखें तो 0 से 1 तक होती है, तो वही ऊपर बताया। और सेम ऊपर टेन इनवर्स वाले में भी बताया था, जो 11th 9th 10th नंबर क्वेश्चन किया हम लोगों ने यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या लिखा है, यही सेम चीज, -1/√3 से लेस है, ग्रेटर है, और लेस है 1/√3 से। और 10 में -√3 का अगर देखें तो ये, और यहाँ पे देखें तो ये इसके बीच में 10 की वैल्यू लाई करती है। क्वेश्चन में यही कंडीशन गिवन है। अब यहाँ पे देखें कॉस इनवर्स एक्स का इसका फॉर्म सॉल्व करते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे सेम वही चीज है, टेन थीटा, फिर लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू टेन थीटा। अब कॉस के टर्म में ये होता है फॉर्मूला। अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के पूरे फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या लिखा है, कॉस 2 थीटा लिखा है, तो ये cos 2 थीटा लिख देंगे, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, कंपेयर करने के बाद 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू, तो अब थीटा की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे क्या आ जाएगा, फिर वही tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से आ जाएगा वही आंसर। अगर tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इतनी बात तो आप सीख ही गए होंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका,